हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH और माई सेल्फ मानवी चौधरी। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का एक चैप्टर कोशिका की संरचना व प्रकार्य। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप इतना तो पता ही होता है ना कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी से जो सबसे छोटा जो पार्ट है, सबसे जहाँ से हमारी जो बॉडी बनना शुरू हुई है वो कौन सी एक सबसे छोटा पॉइंट है, और उस सबसे छोटे पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं या कोशिका कहते हैं। ये जो कोशिका है ये हमारे शरीर की क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक, मतलब सबसे छोटी यूनिट इकाई है ये हमारे शरीर को बनाने वाली कोशिका है। जैसे जब दीवार बनाते हैं अपने, एक ईंट के साथ दूसरी ईंट, फिर तीसरी ईंट, ऐसे जोड़ के एक पूरी दीवार बनती है ना, वैसे ही हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है वो कैसे बनता है? एक कोशिका, उसके साथ दूसरी कोशिका, फिर तीसरी कोशिका, ऐसे करके पूरी बॉडी बनती है। तो ये क्या है? हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। और हमारे शरीर का जो हर काम है, भले ही सांस लेना, चलना, भागना, दौड़ना, जो सारा काम है, जो सारा कार्य है, वो कौन करती है? यही कोशिका करती है, यही सेल करती है। और हम कैसे दिखते हैं, हमारी जो हाइट होगी, हमारी जो शेप होगी, वो भी कौन डायरेक्ट करती है? ये कोशिका, ये सेल ही डायरेक्ट करती है। इसलिए जो कोशिका है इसको क्या कहते हैं? अपने क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। और इस कोशिका के बारे में हमें किसने बताया था? बताने वाला जो बंदा था उसका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। क्या नाम था उसका? रॉबर्ट हुक। इस बंदे के दिमाग में ये बात कब आई थी? 1665 में। इसने क्या किया? एक पेड़ लिया, उस पेड़ की छाल को निकाला। उस छाल को हम क्या कहते हैं? पेड़ की छाल को, भूरे रंग की जो छाल होती है उसे कहते हैं कॉर्क। उसने कॉर्क को निकाला और देखा कि इसके अंदर क्या सामान है, कि ये कैसी होती है, कैसे बनी है, वो ये सब देखना चाहता था। इसलिए वो क्या किया? उसने माइक्रोस्कोप लिया, उसमें जाके देखा। उसने देखा तो उसे क्या दिखा? एक ऐसे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उस हिसाब से उसे उसमें संरचनाएं दिखी, जो जैसे कोष्ठ बने हो, छोटे छोटे डब्बे से उसे दिखे। और उस एक कोष्ठ को उसने क्या नाम दिया? कोशिका। सबसे छोटी जो यूनिट थी उसको उसने क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया। और यहीं से किसकी खोज हुई थी? कोशिका की। लेकिन वास्तव में ये कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी। क्यों? क्योंकि वो कोशिका मर के उसके जो बाहरी साइड, जो उसका आउटर कवर बन चुका था, जो पेड़ की जो छाल थी, उसको क्या कहा था? उसने कोशिका कहा था। और बाद में पता चला था कि वो एक मृत कोशिका थी। हाँ, तो इसके बाद हमारा टॉपिक है कोशिका की संख्या। कि जो एक छोटी सी जो यूनिट है, ये तो होगा नहीं कि ये एक ही कोशिका पूरी बॉडी को अच्छे से मेंटेन कर लेगी। इसकी जैसी ही बहुत सारी कोशिकाएं हमारे शरीर में होगी, तब जाके हमारा काम सही होगा। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही सिंगल कोशिका पाई जाती है। उनको क्या कहते हैं? एकल कोशिकीय जीव। और बहुत से ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय। एकल कोशिकीय जीव के अंदर क्या होगा? सिर्फ एक ही सेल होगी, सिर्फ एक ही कोशिका होगी। वही क्या करेगी? उसके शरीर का सारा काम करेगी। लेकिन बहुकोशिकीय जीव में क्या होगा? ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, जो क्या करेंगे? सारा काम करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि इनका और इनका काम अलग अलग होगा। एकल कोशिकीय जो जीव होंगे वो भी भोजन खाएंगे, ये भी खाएंगे, ये भी पचाएंगे, ये भी पचाएंगे। इन दोनों के जो काम होते हैं ना, वो हमेशा सेम होते हैं। ये कभी अलग नहीं होंगे, ये हमेशा सेम होंगे। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? अमीबा और जो बैक्टीरियाज हैं, जीवाणु।
इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे इंसान, मनुष्य, जानवर इत्यादि। ठीक है। इसके बाद जो एकल कोशिकीय जो जीव होंगे ना, इसके अंदर और बहुकोशिकीय जीव, इनके अंदर क्या होता है कि कोई भी जो पहले वाली, जब इनकी बॉडी जब शुरू होती है, बनना जब शुरू होता है, वो कैसे होता है, एक सिंगल कोशिका से शुरू होता है। हर जीव क्या होता है, पहले एकल कोशिकीय बनता है, उसके बाद उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं बनती है। ये इसका एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले क्या बनती है, सेल, कोशिका। उसके बाद क्या होता है, कोशिकाओं का एक समूह बनता है, उससे हम क्या कहते हैं, टिश्यू या ऊतक। टिश्यू से आगे क्या बनता है, ऑर्गन, जिसे क्या कहते हैं, अंग। उसके बाद में क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। जिसे क्या कहते हैं, अंग तंत्र। और उससे आगे क्या बनती है, पूरी बॉडी। जो कोशिकाओं एक जैसे काम करने वाली बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं से समूह बनते हैं। उन कोशिकाओं का जो समूह होता है वो क्या होता है, ऊतक होता है। ऊतक क्या करते हैं, हर एक काम के लिए हर एक अलग प्रकार का ऊतक होता है। सांस लेने में जो ऊतक काम करेंगे वो अलग होंगे, भोजन पचाने में जो काम करेंगे वो ऊतक क्या होंगे, अलग होंगे। उनसे क्या बनते हैं, अंग, जो हमारी बॉडी के अंदर अंग होते हैं, फेफड़े हो गए, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, अमाशय हो गया। उसके बाद में क्या बनता है, अंग तंत्र, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। उसके बाद में उस पूरे अंग तंत्र से क्या बनती है, हमारी पूरी बॉडी बनती है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि कोशिका की आकृति कैसी होती है। कोशिका की आकृति अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ कोशिकाएं जो होती है वो क्या रहती है, उनकी जो शेप होती है वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। लेकिन कुछ की क्या हो जाती है, बदलती रहती है। अब कोशिका की शेप कैसे बदल सकती है कि जो अमीबा होता है ना, उसकी शेप हमेशा क्या होती है, अनियमित होती है। लेकिन मनुष्य जो होता है ना, उसकी जो शेप होती है, उसकी जो आकृति होती है वो हमेशा नियमित होती है। क्या कभी ऐसे होता है कि हमारा जो हाथ है अब ऐसा दिख रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद में ये उंगली और ज़्यादा लंबी हो जाए, या ये उंगली छोटी हो जाए, या इधर टेढ़ी हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता ना। लेकिन अमीबा की जो शेप होती है वो ऐसी होती है। ठीक है। जब ये चलता है या जब ये भोजन लेता है तो क्या होता है, इसकी जो ये होते हैं ना, ये इसके होते हैं पैर, या इनको बोलते हैं परवर्ध। परवर्ध को क्या कहते हैं, पादाभ। जब ये भोजन लेते हैं या आगे गति करते हैं तो क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे करके आगे की ओर बढ़ जाते हैं, जिसके कारण यहाँ से ये गायब होकर इनकी शेप क्या हो जाती है, ऐसी हो जाती है। मतलब इनकी शेप क्या होगी, बदल जाती है। ये सिर्फ अमीबा के अंदर नहीं होता, हम जो मनुष्य है, जो ह्यूमन है, उसके जो ब्लड में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा। आरबीसी और प्लाज्मा की शेप हमेशा सेम रहती है, लेकिन इसमें जो डब्ल्यूबीसी है ना, उसकी शेप भी हमेशा क्या होती है, इरेगुलर होती है। मतलब अनियमित होती है, इसकी शेप हमेशा बदलती रहती है। क्यों, क्योंकि ये बनती है, जो डब्ल्यूबीसी का जो आपको काम पता होगा, आपने 7th क्लास में पढ़ा है, ये क्या करती है, ये एक प्रतिरक्षी होती है जो प्रतिजनों से हमारी रक्षा करती है। इसके बाद में क्या होगा कि जो डब्ल्यूबीसी है उसकी शेप भी इरेगुलर होती है, लेकिन ये तो सिर्फ एक कोशिका है ना। लेकिन अमीबा क्या है, अमीबा तो पूरा एक विकसित जीव है।
फिर भी इसकी शेप चेंज होती है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो सभी कोशिकाएं हैं उनकी आकृति हमेशा नियमित रहती है, उनकी आकृति अनियमित होती है, वो बदलती रहती है। इसके बाद में हम क्या बात करेंगे कि कौन सा ऐसा भाग है मनुष्य के शरीर के अंदर, ऐसा कौन सा भाग होगा जो उसकी शेप को बनाए रखता है, जो उसकी शेप को बनाए रखता है कि उसकी शेप कैसी होगी। तो वो कौन सा पार्ट होता है, ये हमारी जो कोशिका है उसके जो चारों ओर क्या होता है, एक आउटर कवर होता है। इस आउटर कवर को हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली क्या करती है, एक कोशिका की शेप को बनाए रखती है, उसकी आकृति को मेंटेन रखती है कि वो कब लंबी हो या कब चौड़ी हो। ये सारा काम कोशिका झिल्ली का होता है। इसके और कौन कौन से काम हैं झिल्ली के, ये हम इसके आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं कोशिका के साइज़। बहुत से बच्चों के दिमाग में ये बात आएगी कि जो हाथी है, हाथी तो बड़ा होता है साइज़ में, तो इसका मतलब उसकी कोशिकाएं भी बड़ी होगी। और जो चूहा है वो तो एक छोटा सा जानवर है, तो उसकी कोशिका छोटी होगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, हाथी बड़ा ज़रूर है तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, कोशिका की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। चूहे के अंदर कोशिका की संख्या कम हो जाएगी, लेकिन जो उनका जो साइज़ है, उनका जो साइज़ होगा वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। ठीक है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी जो कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका किस में पाई जाती है, शतुमुर्ग के अंडे में पाई जाती है, ऑस्ट्रिच एग। और इसका जो आकार है वो कितना होता है, 170 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई 130 माइक्रोमीटर। सबसे बड़ी कोशिका शतुमुर्ग के अंडे में होती है। और सबसे छोटी जो कोशिका है वो किस में होती है, जीवाणु में होती है, बैक्टीरिया में। और इसका आकार कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कोशिका के पार्ट्स के बारे में कि कोशिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो पादप कोशिका और दूसरी जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर जो कोशिका के कोशिकांग पाए जाते हैं, जो छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। दोनों के अंदर इक्वली होते हैं, सेम ही होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। सबसे बड़ा इनमें डिफरेंस क्या होता है कि जो पादप कोशिका है उसके अंदर कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाए जाते हैं। इसके दो कवर होते हैं। ये जो इनकी इसके बाहर वाली होती है ये क्या होती है, भित्ति। और इसके अंदर वाली जो लेयर होती है इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। लेकिन जंतु कोशिका के अंदर सिर्फ एक ही आउटर पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। अब हम अगर कोशिका झिल्ली की बात करें कि इसका क्या काम है, ये क्या होती है, ये कितनी यूज़फुल है या यूज़फुल नहीं है। तो इसमें क्या होता है, कोशिका झिल्ली होती है ना, वो किसी भी कोशिका का आउटर कवर होता है। आउटर कवर होने से क्या होती है कि कोई भी 2-3 जो कोशिकाएं होती है ना वो सेपरेट रहती है, वो अलग अलग रहती है। ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है कि जो कोशिका झिल्ली है वो क्या करती है, उसे आकृति देने में हेल्प करती है, शेप देने में हेल्प करती है। इसके अलावा क्या होते हैं, इसके ऊपर रंध्र पाए जाते हैं, ये सरंध्र होती है। सरंध्र होने से क्या होगी कि वातावरण के अंदर कई बार जो तेज़ हवा चलती है या कई बार वायुमंडल में नमी आ जाती है या इसके अलावा तापमान में जो चेंज होता रहता है, उससे ये क्या होता है कि जो प्लांट सेल के अंदर वो तापमान को क्या रखती है, नियंत्रण रखती है, उसको बैलेंस करके रखती है। क्योंकि ये तो होगा नहीं कि ज़्यादा सर्दी आ गई तो जो प्लांट सेल है वो क्या हो जाए कि चलकर अंदर चला जाए। हम तो इंसान हैं, हम तो अंदर भी जा सकते हैं,
कंबल ओढ़ सकते हैं, अपने आप को कैसे भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्लांट सेल के अंदर कौन प्रोटेक्ट करता है उसको? फिर झिल्ली के ऊपर जो सैरंध्र पाए जाते हैं उनको कौन प्रोटेक्ट करता है? कोशिका भित्ति उनको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इसका जो सेकंड होगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का जो अभी अपनों ने काम देखा था वो क्या था कि इसको प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा देना। ठीक है, इसके बाद में इसमें तीसरा आता है केंद्रक। केंद्रक जो होता है कोशिका का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेन पार्ट होता है और ये जंतु कोशिका के अंदर तो मिडल में पाया जाएगा, लेकिन प्लांट सेल के अंदर साइड में पाया जाता है। केंद्रक के अंदर क्या होता है? केंद्रक द्रव्य होता है। केंद्रक क्या करता है? कोशिका का जितना भी कार्य है, जितना भी काम है, सारा ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो केंद्रक है वो क्या काम करता है? इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं धागे नुमा संरचना में। जो किसमें हेल्प करते हैं? गुणसूत्रों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने में हेल्प करते हैं। केंद्रक के अंदर उसका केंद्रक द्रव्य हो गया। इसके बाद में इसके अंदर क्या पाई जाती है? रिक्तिका पाई जाती है। जो प्लांट सेल के अंदर तो क्या होती है? एक ही होती है क्वांटिटी में भी और बड़ी होती है, लेकिन जो एनिमल सेल है, जंतु कोशिका में क्या होती है? क्वांटिटी में भी ये बहुत सारी होती है, लेकिन शेप में क्या होती है? छोटी होती है। इसमें क्या होता है? जो एक्स्ट्रा जो पानी होता है, अतिरिक्त जो जल है वो इकट्ठा होता है, वो इसमें एकत्र होता रहता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें जो प्लांट सेल है उसके अंदर हरे रंग के क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे, मतलब छोटी सी संरचना पाई जाती है जिसे अपने क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। इसे हरित लवक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो रंग है वो कैसा होता है? हरा होता है। और ये जब फोटोसिंथेसिस, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें भोजन बनाने में ये उनमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये थे इसके पार्ट, कोशिका के पार्ट। डायग्राम में आप इसके नाम देख लीजिए। जो ये खाली जो है ये क्या है? रिक्तिका। ये होता है केंद्रक। केंद्रक के अंदर ये जो छोटा सा काला जो पार्ट है ये क्या होती है? केंद्रिका। केंद्रिका क्या करती है? केंद्रक को कंट्रोल करती है और कोशिका को केंद्रक कंट्रोल करता है। ये जो संरचना है धागेनुमा सी, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा ये सारे क्या हो गए? कोशिकांग। ऐसे ही इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये होगी रिक्तिका वॉक्यूल, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गए क्रोमोसोम, और ये सारे क्या हो गए? इसके कोशिकांग। ठीक है, इसके बाद में हम एक छोटा सा जो टॉपिक हमारा रहता है उसके बारे में बात करेंगे। कि जो कोशिका है, सजीव कोशिका, इसके अंदर क्या पाया जाता है? ये सारा जो जिसमें कोशिकांग पाए जाते हैं इसको हम बोलते हैं जीव द्रव्य। और जो केंद्रक में जो द्रव्य पाया जाता है इसको बोलते,
इसको बोलते हैं हम केंद्रक द्रव्य। जो जीव द्रव्य है वो सिर्फ पूरे जो कोशिका के अंदर जितना भी पार्ट है उस पूरे को जीव द्रव्य बोलते हैं। लेकिन अगर केंद्रक को छोड़ के इसकी कोशिकांग की बात की जाए तो इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। मतलब कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को इकट्ठा करके जब द्रव जो होता है दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर जो एनिमल सेल है और प्लांट सेल है, इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो आपको पता चल ही गया होगा। क्या कि एक तो इस जो प्लांट सेल की रिक्तिका है, जो वॉक्यूल है वो बड़ी होती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर क्या होती है, छोटी होती है। इसमें रिक्तिका संख्या में सिर्फ एक होती है, उसमें क्या होती है, बहुत सारी होती है। जो प्लांट सेल है उसके अंदर हरित लवक पाया जाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो सिर्फ प्लांट सेल जो पेड़ पौधे हैं, पादप है, वही करेंगे, जानवर थोड़ी करेंगे, मनुष्य थोड़ी करेंगे, है ना। तो इस कारण जो जंतु कोशिका है उसमें क्या होता है, हरित लवक एब्सेंट होता है। उसके अलावा जो प्लांट सेल का जो केंद्रक होता है वो साइड में होता है, किनारे पे एक, लेकिन जंतु कोशिका का जो केंद्रक है वो क्या होता है, बीच में होता है, बिल्कुल मिडल में होता है। उसके अलावा पादप कोशिका के अंदर क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाए जाते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसके अलावा छोटे मोटे और डिफरेंसेस है वो आप देख लेना आपकी बुक्स में आपको, और जो इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर की जो PDF है वो आपको ऐप के थ्रू मिल जाएगी, उसको देख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को आंसर करना है। ठीक है, और इसके अलावा एक छोटा सा आपको टॉपिक दिया हुआ है आपकी बुक में कि जीन, वो देख लीजिए। जीन क्या होती है, किसी भी संजीव की आनुवांशिक इकाई है। आनुवांशिक इकाई मतलब ये इसके सिर्फ एक जीन के थ्रू कोई भी गुण हो गया, कोई भी लक्षण हो गया, माता पिता से जब बच्चों में जाता है वो किसके थ्रू जाता है, एक जीन के थ्रू जाता है। आप मोस्टली देखते हो कि बच्चे अपने पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं, अगर उनकी आंखों का कलर जो है वही बच्चों की आंखों का कलर होता है मोस्टली। ये किसके कारण होता है, माता पिता के गुण हमारे अंदर कैसे आते हैं, जीन के थ्रू आते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्लास थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, समझ आया हो आपको टॉपिक। क्वेश्चन आंसर्स वगैरह की PDF आप ऐप में देख लेना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।